तो दोस्तों राजवाड़ा पैलेस के बाद आपको अब म्यूज़ियम दिखाने का प्रयास करते, तो ये है म्यूज़ियम। तो दोस्तों ये है देवी अहिल्या और होलकर परिवार का म्यूज़ियम, जो कि राजवाड़े के पास ही स्थित है। तो चलिए आपको पूरा विजिट कराने का प्रयास करते हैं। जो हमारा संग्रहालय है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें माँ अहिल्या देवी और होलकर परिवार से जुड़ी गई जितनी भी पुरानी चीज़ें थी, उनके द्वारा जो चीज़ें यूज़ होती थी, तो सभी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो लकड़ी से बनाया गया स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पर चप्पल उतारिए और इसके बाद ही अंदर के दर्शन करिएगा। तो एंट्री गेट पे ही जस्ट आपको शंकर जी के प्रभु के दर्शन होंगे। तो स्टार्टिंग में इस तरह श्री गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। यह है देवी अहिल्या जी का परिवार, मायका कह सकते हैं। पतिदेव श्री खंडेराव होलकर एवं अहिल्या बाई होलकर। तो पूरा की पूरा उनका बेसिक जानकारी दी गई है। तो बीच में तुलसी माता विराजमान है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो राजवाड़ा जब कंस्ट्रक्शन का काम चला 2005 और 7 में, तब के इस तरह के पुराने फ़ोटो यहाँ पर दर्शाए गए ताकि प्राचीन इतिहास यहाँ के लोगों को पता चल पाए। ये 1833 से 1984 तक का, ये 2005, ये 2005 से 7 और ये 7 से 10। ये भगवान का अर्धनारीश्वर अवतार और ये होलकर गैलरी। तो दोस्तों अब चलते हैं होलकर गैलरी में, जिसका टिकट है 10 रुपये प्रति व्यक्ति, जहां पर होलकर परिवार से जुड़ी गई समस्त जो पुरानी फ़ोटो हैं, उनके द्वारा यूज़ किए गए बर्तन, तो पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देख पा रहे हो तो किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था होलकर परिवार के द्वारा। तो पूरा की पूरा व्यू, और साथ ही साथ जब सभाएं होती थी उनकी पालकी और साथ ही साथ डोली वगैरह, और किस तरह साड़ियाँ वगैरह बनाई जाती थी। आप सभी को पता है महेश्वर की साड़ियाँ, मंडलेश्वर की साड़ियाँ बहुत फेमस है। तो साड़ी बनाने के यंत्र और जितने भी पुराने बर्तन उनके द्वारा उपयोग किए जाते थे, तो पूरा आपको व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हो आप लगातार, जैसे यशवंतराव होलकर जी प्रथम है, तो जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, तो सभी के बारे में बेसिक इतिहास यहाँ पर लिखा गया है, ताकि लोगों को जो भी विजिट करते हैं उनको बेसिक जानकारी मिल सके। दोस्तों ये उस समय की बड़ी बड़ी कोठियाँ जो गेहूँ, चावल और अनाज इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती थी, और ये उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बंदूक, लोटे, ग्लास, तपेली, तो सभी तरह के आइटम हैं। और ये तलवार, और ये दोस्तों पालकी पर बिछाने की जो बिछावन कहते थे जिसको उस समय के, ये है हाथ करघा। आप सभी को पता है कि महेश्वर, मंडलेश्वर, इंदौर की साड़ियाँ बहुत फेमस है। तो जो कारीगर रहते थे उनके द्वारा हाथों से साड़ियों का बारीक बारीक डिज़ाइनों से निर्माण किया जाता था इसी मशीन से। और यह है दोस्तों शाही डोली, जिस पर जो रानियाँ महारानियाँ रहती थी वो एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन का काम करते थे, तो आवागमन के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। और ये उनके द्वारा इस्तेमाल की गई थालियाँ और ये वज़न। और दोस्तों ये है छोटे छोटे स्टैचू के रूप में दिखाई गई कि जिस प्रकार सती प्रथा और खंडेराव जी की मृत्यु, तो अहिल्या जी के समय में जो भी कार्यकाल में जो भी उद्योग धंधे थे, जो भी उनके द्वारा रणनीतियाँ चलाई जाती थी, और बात किया जितने भी युद्ध हुए थे, तो सभी चीज़ों को यहाँ पर एक स्टैचू के रूप में, कहानी के रूप में संग्रह करके रखा गया है, ताकि उनके जीवन काल को संजोया जा सके। और ये उस समय के उद्योग धंधे। और ये दोस्तों शाही पालकी, जिस पर महारानियाँ बैठ करके जो उनके काम करने वाले रहते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते थे। और ये उनके यूज़ किए गए शाही बर्तन।
तो बहुत ही अच्छा व्यू है। तो डेफिनेटली इंदौर आओ तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए आप। तो यहाँ पर पुरानी जो उनकी बंदूक वगैरह है वो है, और मैक्सिमम यहाँ पर जो फ़ोटो वगैरह लगी गई है, तो मैं आपको पास से भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह के अनेक पुराने समय की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। ये है हरसिद्धि मंदिर, सराफा बाज़ार का नज़ारा, और ये दोस्तों आपकी टनल, हवा बंगला, सुखनिवास पैलेस, फूटी कोट इंदौर, शिव विलास पैलेस। तो इस समय के महल सभी कितने सुंदर हैं दोस्तों। तो ये शिवाजी राव होलकर जी की फ़ोटो, और ये पुराना राजवाड़ा, और ये हमारा गांधी हॉल और लाल बाग